हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कल कमेंट के थ्रू आपने जो सपोर्ट दिया है कि आप लोगों की बातों पे विश्वास ना करें, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके मैं कहना चाहूँगी कि वो मैंने इसलिए कहा था कि मुझे उन बातों का नेगेटिव सेंस में नहीं तकलीफ़ है। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि ये जो रीडिंग्स मैं कर रही हूँ उसका कुछ मेरे लिए इंटेंशन है, जो आपकी हीलिंग है। हीलिंग आपकी मतलब ज़ख्म भरने जैसा मैं कोशिश कर रही हूँ। हालांकि बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट। कितना गहरा ज़ख्म है आपका, तो बहुत ही बड़ी ताकत लगती है उसमें। लेकिन मैं इसके तो रोज़ कोशिश करती हूँ उस ज़ख्म को भरने की। और तो इसके लिए मैंने कह रहा ना कि जो लोग रिज़ल्ट चाहिए, तो आपके लिए फिर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बट रिज़ल्ट के लिए कुछ और ज़रूरत है, पेशेंस की, सोल पर्पस की, सेल्फ ग्रोथ की, सेल्फ वर्थ की। तो वो आपको समझना ज़रूरी है। तो क्योंकि टैरोट रीडिंग कोई एक जादू नहीं चल रहा है, या किसी इंसान का चेहरा नहीं पढ़ा जाए, उसकी एनर्जीज पढ़ी जा रही है। तो ये कोई ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ या मैजिक नहीं हो रहा है। इसमें एक बोलते ना, एक कंटिन्यूस इफेक्ट है आपकी एनर्जीज चेंज करके उनकी एनर्जीज चेंज करवाना। तो ये एक स्पिरिचुअल वे है एनर्जीज जानने का। तो जो इस चीज़ को बहुत ही दिल से समझते हैं वही मतलब इनको फॉलो करें, वरना आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जो लोग को रिज़ल्ट आए हैं, काफ़ी सारे लोग के कमेंट आए हैं कि कॉल मैसेज आया है, यूनियन हुआ है, तो उनको मतलब बहुत बहुत बधाई हो। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी सोल फैमिली हो। और आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, सीरियसली आपसे ज़्यादा मैं खुश हूँ। जब भी वो कमेंट पढ़ती हूँ, मैं हार्ट देती हूँ आंसर में, तो बहुत खुश होती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये खुशियाँ सबके लाइफ में आए, सबके लाइफ में। और रीडिंग इस इंटेंशन से की जाती है कि वो आने के बाद भी जाए ना, आपके रिस्पेक्ट करे और आपसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करे, पहले से भी ज़्यादा। तो बहुत ही पॉजिटिव उम्मीद के साथ मैं अगेन रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मेजरली क्या हो रहा है? द हाई प्रिस्टेस और द लवर्स। देख रहे हैं आप एनर्जी कितनी चेंज हो रही है। सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। प्यार का बंधन जो आत्मा से जुड़ा हुआ है उसका एहसास हो रहा है। और उनके इंट्यूशंस बहुत जाग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशंस जाग रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब अंतरात्मा की आवाज़ ये उनको बता रही है कि उनके लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और क्या स्पेशली रिश्ते में। लवर्स का कार्ड है, तो रिश्ते में उनके लिए क्या सही है, उनका सच्चा प्यार कौन है, वो चीज़ का उनको एहसास दिलाया जा रहा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन उसमें उनका जो इंटेंशन है वो सच्चे प्यार की तरफ मूव हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो बाहर निकलते आए थे। स्पेशली अगर वो थर्ड पर्सन के साथ तो डेफिनेटली सच्चे प्यार की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो रिलेशन में वो खुद ही घुसे थे, खुद ही आए थे, लेकिन एक झूठी चमक थी, तो वो उनको एहसास हो रहा है कि वो परत निकल गई है। और जो सच की तरफ उनका मूवमेंट फील होता है मुझे। तो देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए क्या निकलता है। एनर्जीज चेक करते हैं उनकी। कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप देख सकते हैं कि
लीगल प्रोसेस से गुजर सकते हैं, वो गुजर रहे हैं शायद, और जस्टिस देना चाहते हैं आपको। उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि आपका जो सोल लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वो ऊपर वाले से लिखा हुआ है, ये उनके हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं। ये जो चीज़ है ना, सोल लेवल का कनेक्शन, ये ऊपर वाले का लिखा हुआ है। अभी वो इस चीज़ में ना न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं। 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 सितंबर को एक्चुअली शुक्र ग्रह का, वीनस प्लैनेट का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, खास करके रिलेशनशिप में बहुत चेंजेस होंगे, तो आप ज़रूर ध्यान दें। चांसेस है, जैसे मैंने कहा ना, मुझे अचानक से फील हुआ कि थर्ड पार्टी से निकल के वो आ सकते हैं। स्पेशली मतलब बहुत चांसेस है कि लोग आपके पास वापस आए, मतलब आप उनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर होगा कि वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, प्लीज़ प्लीज़ स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि एनर्जी अगर चेंज हो रही है तो उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर वो सच्चे प्यार को तलाश रहे तो वो चीज़ें आपकी तरफ मूवमेंट ज़रूर करेगी। क्योंकि इस कदर चेंज हो रही है ना कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है सपोज, तो हाई प्रिस्टेस तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा करता है, लेकिन मुझे से लगता है जो उन्होंने छुपाया है ना, कहीं वो बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और थर्ड पार्टी से निकल के आने की मुझे पूरी संभावना लगती है, पूरी संभावना। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वो अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। शायद कुछ लोग हैं वो बीमार भी हो सकते हैं, तो अपनी हीलिंग प्रोसेस में बहुत ध्यान है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी हीलिंग प्रोसेस उनकी जारी है। मतलब मान लीजिए कि किसी के कहने पे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते होंगे, या कुछ ना कुछ उनके सामने ऐसा कुछ आता होगा जहाँ स्पिरिचुअली एक अलग सी एक लाइट उनके सामने आती होगी कि कुछ तो ऐसा नया है, कुछ तो डिफरेंट है इस एनर्जी में। 30 सितंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डे लग रहा है। द गार्डन एंड द गेट, शायद उस दिन बहुत सारे लोगों का या कुछ लोगों का एटलीस्ट इंतज़ार ख़त्म होते मुझे नज़र आ रहा है। इस कार्ड में तो वो मुझे इंतज़ार करते नज़र आ रहे कि जैसे ही तूफान उनकी ज़िंदगी से गुजरेगा या ख़त्म होगा, वो ये जो दरवाज़ा है, गेट है, वो खोल के बाहर निकलना चाहेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इंतज़ार कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने का। वॉकिंग अवे, जैसे मैंने कहा कि थर्ड पार्टी से निकलते हुए मुझे नजर आ रहा है, वॉकिंग अवे की एनर्जीज है। 27 अगेन इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, नंबर हो सकता है किसी के लिए, और 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 30 सितंबर 27 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली 6 सितंबर जो अभी आ रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उनका स्कोप है कि रिलेशनशिप, मतलब उनका अगर डिवाइन टाइम आया है ना, तो चांसेस 100% है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सो ये दिल आपके लिए थाम के बैठे हैं। मतलब बहुत फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अभी मतलब उभर के आ रही है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, मतलब इमोशनल और प्यार की फीलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। और थिंकिंग मैन, आपके बारे में ही सोचा जा रहा है, बहुत मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं लिटरली आपके लिए, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत बहुत ज़्यादा। या फिर आप कह लीजिए कि यूनिवर्स उनको आपकी याद हर बात में दिला रही है बहुत। खास करके कुछ लोगों को देखे, कभी कभी हमें भी एहसास होता है ना कि कोई कपल देखते हैं तो हमें भी फील होता है कि अच्छे हमारा भी कभी ऐसा रिश्ता था या कैसे कुछ। इस कदर, ये तो एग्जाम्पल है, लेकिन इस कदर उनको कहीं ना कहीं याद दिलाया जा रहा है, याद दिलाया जा रहा है आपके कनेक्शन का। तो देखते हैं अभी टैरोट क्या कहते हैं।
पेज ऑफ कप्स, अचानक से आपको सरप्राइज देने आ सकते हैं, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है। तो इसके लिए फोन पे नहीं ध्यान देना है, मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है। फोन को बार बार चेक नहीं करना है। आपका कंसंट्रेशन आपके मैनिफेस्टेशंस के ऊपर होना चाहिए, ना कि सच में वो आ रहे हैं क्या ना, ये नहीं। आप इस कदर है ना यूनिवर्स पे डाउट करेंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग है ना, मतलब ऐसे है कि सक्सेस के ऑलमोस्ट फिनिश लाइन तक आ गए, खत्म ही होने वाला है उनका इंतजार, लेकिन जस्ट बिकॉज वो एंजाइटी में जा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि जब चीजें लास्ट में आखिर बदलने वाली होती है, आपकी उसी टाइम पर परीक्षा ली जाती है, उसी वक्त, और उस वक्त आपका जो डिसीजन है, आपका बिहेवियर है, वो आपका रिजल्ट तय करता है। तो वो जरूर ध्यान दें। लास्ट मोमेंट तक पेशेंस नहीं खोना है। बहुत मेहनत कर लिए, बहुत सह लिया, बहुत तकलीफ देख लिए, अभी ये सब खोना नहीं है। आपका कुछ मतलब सिर्फ इमोशनली ही आपकी तकलीफ चालू है, बाकी आपका कुछ ये नहीं चल रहा है। तो प्लीज़ अपने ऊपर पेशेंस बना के रखिए। क्योंकि ये जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, खास करके लव लाइफ रिलेटेड, जिस दिन वो आपको ख़त्म, मतलब आप पेशेंस लेवल पे जाके आपका मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन जब सक्सेसफुल गया ना, तो प्रॉब्लम सब कुछ एक साथ ख़त्म होगी। फिर आपके बिजनेस की हो, जॉब की हो, या कुछ भी हो, आप खुद मतलब खुद एक्सपीरियंस कीजिए, खुद आजमा के देखिए। जस्टिस, 2 बार जस्टिस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली अभी वो इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। अभी सब कुछ जैसे ना ठीक करके, मतलब खास करके उन्होंने जो आपके साथ गलत किया था, अचानक से छोड़ के जाना या किसी और को इम्पोर्टेंस देना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी से ज्यादा ये खुद उस रिलेशन में गए थे। मतलब ये इन्होंने खुद चुना था थर्ड पार्टी को। भले उनका जाने अनजाने में एक बोलते ना कि चमकता सोना देख के कोई बहक गया था, लेकिन अभी जैसे कि आँख खुल गई हो, सच्चाई सामने आई हो, वैसा फील हो रहा है। 7 ऑफ पॉइंट्स, अभी इस रिश्ते को वो डिफेंड करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उसके लिए लड़ना चाहते हैं, उसका स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनको मतलब उनका सवाल जवाब या बोलो कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो अभी इस चीज़ के लिए तैयार है, ऐसा फील हो रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोग लिटरली लग रहा है कि बीमार है, और अगेन हीलिंग प्रोसेस नज़र आ रही है। वो जिस सिचुएशन में है वहाँ पे वो खुश नहीं है। अभी वो यूनिवर्स पे ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि यूनिवर्स ही सब कुछ ठीक करेगी। आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़े इंसान खड़ा है यूनिवर्स के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ही ज़्यादा तेज तरार एनर्जी, चिड़चिड़े हैं, गुस्से में हैं। अपने लाइफ में जो भी लोग हैं, जो भी रिश्ते हैं, जो उनको लगता है कि बहुत निगेटिव बातें कर रहे हैं या निगेटिव थॉट दे रहे हैं, आपके रिश्ते के अगेंस्ट है, तो वो उनको कट करने के मोड में बहुत ज़्यादा है। अभी वो किसी के सुनने के कगार में नहीं फील होते। 8 ऑफ वैंड्स, अगेन कम्युनिकेशन, मैंने कहा ना कि बात करना ज़रूर चाहेंगे। तो कुछ लोग को लिटरली 8 घंटों में भी कम्युनिकेशन आ सकता है, उनका कॉल मैसेज आ सकता है। डीपली मैनिफेस्ट कीजिए। ज़रा भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए यूनिवर्स के लिए, और आपके पार्टनर के लिए गुस्सा या कोई भी जलन या तकलीफ, दुख, ज़रा भी आपके आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। इतना खूबसूरत फीलिंग चाहिए ना कि मैनिफेस्टेशन एकदम 100% क्या 200% सक्सेसफुल होगा। आप करके तो देखिए। और अगर आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि आप जिस इंसान के लिए ये सब कुछ कर रहे, मांग रहे यूनिवर्स से, क्या वो सच में इस लायक है। वो आप ज़रूर एक बार चेक कीजिए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन सच्चे प्यार के लिए हो रहे हैं, सच्चे इंसान के लिए हो रहे हैं, किसी के लिए भी नहीं।
अगर आप सिर्फ आप बोले ना, आप बस आप चाहते हैं कि वो इंसान आए जस्ट बिकॉज आपको छोड़ के गया था और सब चीज़, इसलिए नहीं हो सकता। यूनिवर्स आपको सब कुछ अच्छा देना चाहती है, जो आप चाहते हैं वो नहीं, आपके लिए जो अच्छा है वो देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके नसीब में सच्चा प्यार लिखा है तो वो ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो कम्युनिकेशन ज़रूर आ सकता है, कॉल एंड मैसेज 8 दिनों में अगेन पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो लोग मैनिफेस्टेशन वगैरह पे ध्यान देने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो जब ये कार्ड मेरा आज निकला है तो जिनके पावरफुल मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं उनको कॉल मैसेज आज ही आएगा 8 घंटों के अंदर, और जिनके नहीं आ रहे तो कम से कम आज का रीडिंग होने के बाद जो कंटिन्यूसली रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको कहीं ना कहीं वो 8 दिन के बाद भी आ सकता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग पुरानी रीडिंग्स भी देख रहे हैं ना, उनको भी कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि वो आप रीडिंग से रेजोनेट हो रहे, वो रीडिंग को आप इतना एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि आपके पर्सन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो जितना आप दिल से ये रीडिंग सुनते हैं और उस कदर फील करते हैं, हाँ ये पार्टनर मेरे यही सोच रहे हैं, यही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अगर पूरा विश्वास है कि आपको अपने पर्सन पे, आपके प्यार पे, तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा। क्योंकि मेरे खुद की एक पर्सनल रीडिंग में ऐसा हुआ था कि वो वीडियोस देख रही थी, उनको खुद को अंदाजा नहीं था, मतलब लिटरली उनको कोई होप नहीं था, मुझे भी नहीं था, क्योंकि मैंने उनके हस्बैंड को देखा है तो उनके मेरे चेहरे से लगता नहीं था कि इंसान कभी बदलेगा भी क्या या ऐसा कुछ फील भी करेगा। लेकिन आज कितना बदल गया इंसान, मैं खुद शॉक हो गई। वो बेचारी इतनी बगैर किसी उम्मीद के, बस उनको वो रीडिंग सुनना अच्छा लगता था इसलिए देखती थी। लिटरली मैंने मना किया था कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है, तब मत देखिए। फिर भी उन्होंने क्या कहा कि मुझे बस अच्छा लगता है, इसके लिए देखती रही और 4 महीने के बाद उनको रिजल्ट आया, 4 महीने के बाद। लेकिन वो सालों का इंतजार खत्म हुआ, सालों का। एस ऑफ वैंड्स अगेन, नई शुरुआत पैशन के साथ, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करे, खास करके बहुत ज़्यादा, मतलब अभी एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक अलग से, मतलब ना अलग से फीलिंग जागी है। कल से मुझे एक एहसास हो रहा है कि जो लोग के पार्टनर है ना, उनको मतलब नहीं फील हो रहा था उनके लिए, मतलब आपका रिश्ता था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, बट इतना उन्होंने एकदम डीप लेवल पे ऐसा फील नहीं किया था कनेक्शन को कि आप उनके लिए इतना खास हो। वो अभी ना यूनिवर्स की तरफ से एहसास किया जा रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो जस्ट एवे नहीं है, सोल लेवल का है। पेज ऑफ सॉर्ड्स अगेन आपको ताक रहे हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो बहुत नजर है आपके ऊपर, बहुत ज्यादा नजर है आपके ऊपर। और नाइट ऑफ कप्स, तो ये प्यार का कप आपके लिए लेके चल पड़े हैं, एक्शन नजर आ रहा है डेफिनेटली। अभी हर चीज में एक्शन नजर आ रहा है मुझे, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, निकल तो पड़े हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपको, स्पेशली सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं। अगर आप रियल में भी मिलते होंगे तो आपके ऊपर नज़र है, शायद आपको कुछ बोलते नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर पूरी नज़र है। अचानक से आपको सरप्राइज दे सकते हैं, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है, 8 घंटों में तो डेफिनेटली आ सकता है, ऐसा मुझे फील होता है काफ़ी लोगों के लिए। 9 ऑफ हैंड्स अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्टैंड लेने का वक्त आया है। बहुत उन्होंने मतलब सोच लिया दूसरों के बारे में, अभी ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जो मैं चाहता हूं उसके लिए मैं स्टैंड लूंगा, ये फील हो रहा है। द मून अगेन छुपा रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से पता भी नहीं चलेगा कि ये इंसान कितना मेरे लिए क्या फील करता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल है,
बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़ है, डर है हर चीज़ की, कैसे होगा क्या होगा। तो कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको ऐसा डर मन में बैठ गया कि कहीं आप आगे ना निकल जाओ। लेकिन ऐसा लगता है ना कि अभी सिचुएशन पूरी तरह उनके कंट्रोल में नहीं है, तो आपके पास किस कदर आए, किस मुंह से आए, वो फील हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते हैं आपको, तो ज़रूर ज़रूर ये होगा। 7 days 8 days 7 दिन 8 दिन 9 दिन, ये मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को मिल सकता है। स्पेशली कम्युनिकेशन तो ज़रूर होगा कि वो आके बात करना चाहेंगे कि देखो मेरा ये प्रॉब्लम है और ये इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या कहना है, क्या इरादा है, या फिर माफ़ी मांग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि मेरी सोल फैमिली है, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी खुशी जो हो वो हो। तो यूनिवर्स से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, तो वो जैसे मैंने कहा ना मेरी सोल फैमिली है, तो जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मैं दुआ मांगती हूँ कि उनके लाइफ में जैसे सब कुछ ठीक हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले, बस इस चीज़ की वजह से अटके हुए। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ जल्दी खुल जाए, ये जो रिश्तों का बखेड़ा हुआ है ना खुल जाए, और आपको एक्चुअल सक्सेस देखने को मिले कि आप क्या चीज़ के काबिल हो, क्या क्या डिज़र्व करते हो। अच्छा लाइफ, अच्छा लाइफ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जब भी आप मेडिटेशन करें, आपको हर सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। और रात को मैनिफेस्टेशन करना ना भूले, क्योंकि मुझे बहुत नज़दीक रिजल्ट दिख रहा है कुछ लोगों का। एंड कॉम्प्रोमाइज़, आपको क्या समझौता करना है, किस चीज़ में समझौता करना है, वो आप ज़रूर देखें। क्योंकि जैसे कहते हैं कि दरवाज़ा अगर छोटा हो और आप झुक जाए तो आप छोटे नहीं हो जाते। तो अगर वैसी सिचुएशन है तो आप ज़रूर सोचें कि क्या किया जा सकता है। आप अपना सेल्फ ईगो तोड़ना है, लेकिन अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो वो ज़रूर मेंटेन करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या लागू होता है। तो देखते हैं क्विक उनके मैसेजेस। कॉल और मैसेज, अगेन ये भी मैसेज में आया है, तो डेफिनेटली कॉल और मैसेज आने का पूरा चांसेस है। यू आर माई लकी चार्म, वो आपको बहुत ज़्यादा लकी समझते थे या है, क्योंकि आपको खोने के बाद शायद उनको एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितना लकी थे। दिसंबर, तो काफ़ी लोगों का पॉसिबल है कि दिसंबर में रियूनियन हो। नेक्स्ट मंथ पॉसिबल है अगेन। और जून, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बर्थडे का मंथ है, तो आपका या उनका हो सकता है। तो ये थी आज की रीडिंग, बहुत ही पॉजिटिव के साथ। मेरी उम्मीद मेरी सोल फैमिली के लिए। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।